नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज योग कारक ग्रह कुंडली में भाव के अनुसार और विशिष्ट ग्रह के बारे में। सूर्य से लेके केतु तक का सभी भावों में कौन से भाव में योग कारक बन जाते हैं और कौन से भाव में सबसे ज़्यादा विशिष्ट, सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला, सबसे ज़्यादा आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ग्रह बन जाता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप लाल वाले बटन पर दबाकर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुंडली के बारे में जानने के लिए आप कुंडली की डिटेल्स वीडियो के नीचे ज़रूर डालें। तो सभी 9 ग्रहों में अपने कारक भाव होते हैं। कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिनमें यह ग्रह दिग्बली होते हैं। ऐसे प्रकार लग्न कुंडली के कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ विशेष ग्रहों की स्थित होने पर भाव संबंधी प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और विशिष्ट ग्रह बन जाते हैं, आपके उस भाव में मजबूती देते हैं, बल देते हैं। ऐसे ग्रहों को अति विशिष्ट ग्रह कहा जाता है या अति विशिष्ट ग्रह का कारक ग्रह बन जाते हैं। अति विशिष्ट ग्रह कारक ग्रह जिस भाव में अति विशिष्ट होता है उस भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव में विशेष प्रभाव में वृद्धि करते हैं और आपको हर तरह का फायदा जरूर पहुंचाते हैं। 9 ग्रह में जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव में ग्रह स्थित होने से अति विशिष्ट हो जाता है और कारक ग्रह बनता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिए, बात करते हैं सूर्य देव की ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य लग्न और नवम भाव में कारक ग्रह माना जाता है और दसम भाव में दिग्बली होता है, लेकिन 11वें भाव में स्थित होने पर सूर्य अति विशिष्ट ग्रह हो जाता है। इस भाव में होने के कारण प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कारक बन जाता है। जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य 11वें भाव में हो उसे जीवन भर धन का प्राप्ति होती रहती है, आर्थिक ऊंचाइयां उसको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बात करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह, चंद्रमा देवता चौथे भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। चौथे भाव में दिग्बली भी होते हैं। यहीं चंद्र यदि लग्न और सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है। जिस जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में प्रथम भाव चंद्र हो तो ऐसा जातक भावुक भी होता है, दूसरा का भला चाहने वाला भी होता है और ऐसा जातक समाज में हमेशा उदार आदर स्वभाव भी रखता है और काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। यही चंद्र यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक जातिका का सौम्य स्वभाव का जीवन साथी प्राप्त होता है जो बड़ों का मान रखता है और सबको साथ लेकर चलता है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल देवता तीसरे छठे भाव में कारक ग्रह माना जाते हैं और दसम भाव में दिग्बली होते हैं। यही मंगल दसम भाव में स्थित हो जाने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं जो आपको इंजीनियरिंग लाइनिंग में, आर्मी लाइनिंग में, पुलिस लाइनिंग में, मिलिट्री लाइनिंग में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपको प्रमोशन पे प्रमोशन दिलाते हैं। बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह चौथे और 10वें भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रथम भाव में बुध ग्रह दिग्बली होते हैं। व्यापार में बुद्धि के कारक बुध यदि लग्न कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो जाए तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में बंधा नहीं रहता बल्कि कई क्षेत्रों से धनार्जन करता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु लग्न कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में कारक ग्रह व लग्न में दिग्बली होते हैं। यही गुरु लग्न के पंचम व नवम भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र सप्तम भाव के कारक और चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है। यही शुक्र लग्न कुंडली के 12 भाव में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। चौथे भाव में स्थित होने पर शुक्र अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं, लेकिन 12 में कम विशिष्ट कारक गिने जाते हैं और सप्तम में भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं, लेकिन चतुर्थ से काम प्रभावी माने जाते हैं। 12वें भाव में शुक्रदेव उच्च के भी कहलाते हैं। बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि छठे, 8वें, 10वें, 12वें के कारक ग्रह होते हैं और 7वें भाव में दिग्बली होते हैं। यहीं शनि तीसरे और छठे भाव में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में।
राहु ग्रह तीसरे, छठे और 10वें भाव में कारक ग्रह होते हैं। राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह गिने जाते हैं। बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दूसरे और 8वें भाव में कारक होते हैं। केतु दूसरे 8वें भाव में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आपका ग्रह कहाँ पर बैठा है, कुंडली में कौन सी जगह पर बैठा है, वो आप जान सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे। जय माता दी।